गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ बच्चे। आज हमारा नया चैप्टर है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो, हमारे अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया वो लाइन्स एंगल्स एंड इट्स एंगल था, ट्रायंगल एंड इट्स एंगल था। उसके बेसिस पे हमने बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आज जो हमारे पास है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पार्ट डिस्कस करना है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बहुत ही आसान चैप्टर है। पहले तो आप ये वाला पोर्शन तो सब समझ रहे हो, ट्रायंगल के बारे में हमने अच्छे डिस्कस कर रखा है। ये जो वर्ड है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट का जो मैथमेटिकल सिंबल है, आप एक एक चीज पकड़ते चलना, ठीक है ना। एकदम समझ लो कि टू द पॉइंट रहूंगा। मैथमेटिकल सिंबल जो है इसका SYMBOL वो इस तरह का है, ठीक है। जैसे मान लो अगर लिखा है ये मतलब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी। अब कॉन्ग्रुएंट का वो मतलब समझो कि बिहेवियर मीनिंग क्या है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, इक्वल से इक्वल साइज, ठीक है। इक्वल साइज मतलब ये हुआ। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसे हम अपने आप को आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो, हमारे पास भी आंखें हैं, आपके पास भी आंखें हैं, ठीक है ना। तो क्या हम आप कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं, क्योंकि आपके आंख हम लोग क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो, दो वर्ड्स हमारे पास है, एक कॉन्ग्रुएंट आया, एक सिमिलर आया, ठीक है ना। तो जिससे हमारी आंखें आपकी आंखों के साथ सिमिलरिटी दिखाएगी, ना कि कॉन्ग्रुएंसी दिखाएगी। कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हुआ, देखो, अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकैप नहीं हो तो आपका लेफ्ट हैंड जो होगा राइट हैंड के इक्वल होगा। तो हम कह देंगे भाई कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे पार्ट उसके शेप, साइज है, लेंथ, हाइट, डिस्टेंस सब कुछ इक्वल हो। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, तो एक वर्ड ये है, तो सबसे नोट हमारे पास वर्ड हो गया। नोट में लिख लो, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं भाई मेरा मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के सिमिलर है, या हम ऐसा कह सकते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये एक कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं कि एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। तो ये बेसिक मतलब कि बिहेवियर मीनिंग था कॉन्ग्रुएंट का। ट्रायंगल में भी कोरिलेट करते हैं, लेकिन अभी जो दो चीजें हैं इसमें आप देख लो, एक है कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल और फिर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है ना। लिखिए, जो नया कॉन्सेप्ट मतलब नया हेडिंग है, कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल का मतलब क्या हुआ, आप ये देखो, AOBCDE, तो ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गया, मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला। मतलब अगर ये दिया हुआ है एंगल AOB इक्वल टू CDE, तो हम कह देंगे भाई एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट एंगल CDE। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल का मतलब ये हुआ कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मेजरमेंट ऑफ दिस, ठीक। अब देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करनी है। अब हम लोग पॉइंट पे आ गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब होगा, आप ये चीज देखो, दो ट्रायंगल बना लो। कॉन्ग्रुएंसी किसके साथ, दो ट्रायंगल बना लो, ABC BE, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। कितने रिजल्ट निकल के आएंगे, देखो रिजल्ट क्या निकल के आएंगे बच्चे, AB इक्वल टू BE पहला चीज, BC इक्वल टू EF दूसरी चीज, AC इक्वल टू DF। AB इक्वल टू D ये वाला पोर्शन करस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। BC इक्वल टू EF और AC इक्वल टू DF। इसके साथ साथ बच्चे एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल। मतलब ये हुआ बच्चे कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब corresponding part will be
ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास प्रॉपर्टीज 5, कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 5। हम सबको एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसको आप थ्योरम के रूप में लो, थ्योरम कभी प्रूव करनी नहीं आती है, बस खाली उसका यूज करना सीखो, ठीक है ना। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट, देखो देयर आर 5 important theorem for congruency. For congruency पहला जो है बच्चे साइड SAS, इसका मतलब हुआ साइड एंगल साइड। दूसरा बच्चा ASA, ठीक है ना, एंगल साइड एंगल। अब देखो इसमें जिस प्रकार की चीजें हैं वो चीज देखनी है। तीसरा जो बनेगा बच्चे नॉन इंक्लूडिंग साइड AAS, इसको हम बोलते हैं नॉन इंक्लूडिंग साइड, मतलब कोई भी दो एंगल्स और एक साइड। इसमें साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। और इसमें क्या है, दो एंगलों के बीच का साइड, दो एंगल या फिर कोई एक साइड। चौथा जो है बच्चे SSS, पांचवा जो है RHS, ठीक ना। ये RHS का मतलब क्या हुआ, साइड साइड साइड, RHS का मतलब हुआ राइट हैंड साइड। एक प्रॉपर्टी मतलब राइट हैंड साइड की बात करेंगे, मतलब एक एंगल जो होगा 90 डिग्री और उसके अपोजिट साइड्स। अब एक सीधे सीधे क्या करो, स्टेटमेंट लिखो फटाफट, ठीक है ना, और कैसे उनका हमें यूज करना है। SAS का मतलब ये हो गया, फिजिकल मीनिंग के साथ चलेंगे। SAS का मतलब ये हो गया, ठीक है, बनाओ और उसकी डायरेक्टिंग चीजें लिखो। चलो ABC PQR, ठीक है ना। SAS की बात करूं तो AB इक्वल टू इफ AB इक्वल टू PQ, ठीक है ना, और BC इक्वल टू QR। अब देखो AB और BC के बीच में क्या है, एंगल B, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाए तो हम कह सकते हैं बाई SAS प्रॉपर्टी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। मतलब हमें कोई भी क्वेश्चन करना है तो मैं इन तीन चीजों में कोशिश करनी पड़ेगी कौन सी चीज कैसे कोरिलेट करेंगे। देखिए एक साइड, फिर एंगल, फिर साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल कोई भी हो तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल। और उसके बाद CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या होगा, जो बचे हुए पार्ट हैं वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब AC इक्वल टू PR, ठीक है ना, एंगल A इक्वल टू एंगल P और एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो ये रिजल्ट्स है, मतलब किसी दो ट्रायंगल्स के बीच में हमें अगर प्रॉपर्टी यूज करनी है, SAS वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो ये तीन चीजें हमें देखनी है, साइड देन एंगल देन साइड, ठीक है ना। तो उसी के करस्पॉन्डिंग पार्ट में दूसरे ट्रायंगल्स के बारे में हमें सोचना है। तो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। आइए अब साइड एंगल एंगल की बात कर लेते हैं, दूसरे वाले की बात कर लेता हूँ। आज 2-3 कंप्लीट करना, उसके बाद क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। दूसरे की बात कर लूँ, एंगल साइड एंगल में मान लो, बनाते रहो फटाफट, ABC PQR। तो अगर एक एंगल, इफ एंगल A इक्वल टू एंगल P और फिर साइड, मतलब AB इक्वल टू PQ फिर एंगल क्या हो जाएगा। अगर ये तीन चीज हम ढूंढ लेते हैं सीक्वेंस में, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल साइड एंगल, तो हम कह सकते हैं भैया कि बाई SAS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। बाई CPCT से क्या बनने वाला, बोलो, आफ्टर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी देयर इज अ प्रॉपर्टी CPCT कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बचेगा, BC इक्वल टू QR वन थिंग्स, AC इक्वल टू PR सेकेंड थिंग्स, और एंगल A इक्वल टू, तो P पहले से दिया हुआ, बचा क्या, एंगल R इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास SAS प्रॉपर्टी हो गई और AAS प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देख लो, आज तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन फिर बाद में करेंगे, ठीक है ना।
चलिए इसको बिना वजह के मिटा दिया, बी सी पी क्यू आर। तीसरा जो हमारे पास है बच्चे ए ए एस, इसका दूसरा नाम है नॉन इंक्लूडिंग साइड। क्या? नॉन इंक्लूडिंग साइड। क्या करना है देखो, कोई दो एंगल और उसके बाद कोई साइड, मतलब ये हुआ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इफ, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब देखो एंगल ए बी में अगर हम ये वाला साइड ले लेंगे तो हमारे पास ए एस एस प्रॉपर्टी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब ए ए एस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ होगा, मतलब कि ना एस ए एस से फेल्ड हुआ, ए एस से फेल्ड हुआ, तो मतलब ये हुआ दो एंगल कोई एक साइड, चाहे आप बीसी ले लो चाहे आप एसी ले लो। एंड चलो मैंने एसी ले लिया तो एसी के रिस्पेक्ट में पी आर, तो बाई ए ए एस मतलब कि दो एंगल और कोई एक साइड जो इंक्लूडिंग नहीं, इंक्लूडिंग होते ही क्या हो जाएगा वो ए एस ए प्रॉपर्टी। अगर मान लो हम साइड को इंक्लूड करते हैं, मतलब अगर हम साइड ए बी ही ले लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी ए ए एस ना होके ए एस ए हो जाएगी। तो ए एस एस से क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, हो जाएगा। बोलो, और सी पी किसी चीज सारी चीजें आप लिख लो। तो ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज थी। इन तीन प्रॉपर्टीज में आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है कैसे क्वेश्चन करोगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तीन प्रॉपर्टी हुई, कल दो हम करा देंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस, फिर चैप्टर कंप्लीट, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन हमारा ये है एंगल अपोजिट। चलिए क्वेश्चन हमारा ये है, थ्योरम के रूप में ले लो, एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। जानते हो, कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, आर इक्वल, ठीक है ना। एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। आपको ये बात समझ में आ रही है। मान लो ए बी सी, तो अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो आपको पता है ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया डेफिनेटली बी इक्वल टू सी होगा, ठीक है। यही हमको प्रूव करना है। देखिए प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए गिवन दैट इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, इन which AB is equal to AC, to prove that एंगल B is equal to एंगल C। इसको प्रूव करने के लिए ना हमको किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चे, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्या करोगे, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर दो, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एम, ठीक है ना। तो ए एम विच इज मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मान लो इसको मैंने एंगल 1 माना है, इसको मैंने एंगल 2 माना है। आइए देखिए प्रूफ। इन ट्रायंगल देयर आर टू ट्रायंगल्स, देखो ABM एंड ट्रायंगल ACM। देखो भाई AB इक्वल टू क्या, AC दिया है, एग्री करते हो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन। तीसरा AM इक्वल टू AM कॉमन। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स में AM कॉमन है कि नहीं है। जब AM कॉमन है तो AM उसके लिए भी इक्वल होगा और AM उसके लिए भी इक्वल होगा, तो AM इक्वल टू AM क्या हो गया, SAS। इस प्रॉपर्टी की यूज की मैंने, बाई SAS ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACM। मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से सारे पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो बाई CPCT
एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, बी एम इक्वल टू सी। बात समझ में आई? तो इस तरह से बेटा हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूज करना इन द सेंस हाउ टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। तो तीन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिए हैं, उस पर क्वेश्चन आप लोग करो। क्वेश्चन कैसे करोगे ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। और जो नहीं आया वो मेरे से पूछो। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।